आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके वो सवालात जो आपके माइंड में आ रहे हैं आफ्टर सेकंड बैलेट की ये जो पॉलिसी आई है, उसके अलावा जो डिस्काउंट पॉलिसी है उससे रिलेटेड जितने सवालात अब तक हमसे हमारे क्लाइंट्स ने किए हैं, और उसके अलावा जो हम सोचते हैं कि क्लाइंट के लिए ज़रूरी है कि वो इस पॉलिसी को डिटेल में समझ लें। इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले पार्ट के ऊपर बात करते हैं डिस्काउंट पॉलिसी। डिस्काउंट पॉलिसी में हमारे पास सबसे पहला सवाल है क्राइटेरिया फॉर रिमेनिंग इन सेकंड बैलेटिंग, कि सेकंड बैलेटिंग में रहने के लिए आपको किन किन क्राइटेरियाज को मीट करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 50% पे करके सेकंड बैलेट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप ली थी मार्च अप्रैल के महीने के अंदर, अब एलएससी की मैनेजमेंट आपको ये कहती है कि आपकी जितनी भी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप इसके अंदर लाजमी जमा करवाएं, अदरवाइज आपका वो जो राइट ऑफ सिलेक्शन है वो फोरफीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप फिर रैंडम बैलेट के अंदर चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपने तब राइट ऑफ सिलेक्शन को ऑप्ट करने के लिए 50% पेमेंट जमा करवाई थी, तो अभी भी आपको एडवाइस है कि जो भी आपकी ड्यू अमाउंट्स हैं आप उनको लाजमी क्लियर करें और सेकंड बैलेट की जो आपका राइट ऑफ सिलेक्शन है उसकी तरफ जाएं, ताकि आपकी फाइल के अंदर आपको मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं डिस्काउंट पॉलिसी के हवाले से, कि डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ऑन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स, कितनी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि दो इंस्टॉलमेंट्स हैं, एक है 3% वाला जो है ड्यू अमाउंट्स के ऊपर, और एक है 6% वाला जो है कि एडवांस अगर आप कोई पे करते हैं तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी ड्यू हैं तो आपको उन हर एक इंस्टॉलमेंट पे करने पे 3% का ईच इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिलेगा डिस्काउंट। ऐसा नहीं है कि आप इन तीनों को प्लस करें और उसमें से सब में से 3% माइनस कर लें। ये कई क्लाइंट्स इस चीज़ को गलती भी कर रहे हैं कि वो तमाम जितनी ड्यू अमाउंट है उसके ऊपर 3% ले रहे हैं, मगर आपको ये देखना होगा कि जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं वो 1, 2 और 3 और अप टू 3 है बस। मतलब अगर आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं तो फिर आपको सिर्फ पहली 3 के ऊपर डिस्काउंट ये वाला मिलेगा, हर एक के ऊपर। चौथी के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पॉलिसी जो अभी एलएसई की मैनेजमेंट ने हमें दी है उसके अंदर से आप मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं, और आपकी फाइल के अंदर लेट से कि एक इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो आप उस एक इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे तो आपको 3% का उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर अगर आप उसके बाद दो और इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट्स टोटल आप कर सकते हैं ना, चाहे वो ड्यू हो चाहे वो एडवांस वाली हो, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करके डिस्काउंट लेने की ऑफर आएगी। तो आप अगली 2 इंस्टॉलमेंट्स भी पे करेंगे तो फिर आपको हर उस एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर 6% का डिस्काउंट मिलेगा, वो आप उसमें से 6% माइनस कर सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डिस्काउंट पॉलिसी के। तो हाउ आई विल बी रीपेड इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है एक्चुअली, क्या मैं अभी जो पेमेंट अपनी जमा करवाऊंगा अपनी इंस्टॉलमेंट की परसेंटेज निकालूंगा और जो परसेंटेज की अमाउंट बनेगी उसको इसमें से माइनस करके जमा करवाऊंगा। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि अभी आपकी जो भी ड्यू इंस्टॉलमेंट बनती है वो आप पूरी जमा करवाएंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाली जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी उसके अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी आपको इसकी रिबेट की फॉर्म में आपके लेजर के अंदर दे देगी। मतलब जो भी आपकी अमाउंट इस इंस्टॉलमेंट की बन रही होगी वो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर माइनस हुई शो हो रही होगी। अब यहाँ पर एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई हमारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे कि जिनकी 100% पेमेंट क्लियर हो रही होगी, लेट से कि उनकी 80% पेमेंट हो चुकी हुई है और बाकी 20% जो है उनकी टोटल अमाउंट जो भी बन रही है वो सारी ही ड्यू आ रही है। तो 100% पेमेंट होगी उनकी, तो अब तो उनको किस तरह से एलएससी मैनेजमेंट रीपे करेगी, तो उनको रीपे करेगी डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर के, जब वो अपने प्लॉट की डेवलपमेंट चार्जेस पे करे होंगे तो तब उनको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये वाली डिस्काउंट पॉलिसी के हवाले से हमारी 3 से 4 जो क्यूरीज थी वो सारी की सारी रिजॉल्व होगी। और अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ हमसे मिस हो गई है या अभी भी आप कोई ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं, हम इंशाल्लाह उसको भी आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम सेकंड बैलेट एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स के हवाले से जो हमारे पास सवाल आते हैं। कैन आई गेट सेकंड बैलेट स्लिप विदाउट पेइंग ड्यू अमाउंट। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास सेकंड बैलेट की स्लिप नहीं मौजूद, अभी आपने नहीं ली थी, अब आप उसको लेना चाहते हैं, 60% आप उसका पे कर देते हैं। अब आप कहते हैं कि जी 65% टोटल पेमेंट बनती है जो मेरी ड्यू है उस फाइल के अंदर, तो क्या एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकल आएगी? जी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकल आएगी। तो आपको रिकमेंडेड यही है कि आप अपनी फाइल के अंदर कोई भी अमाउंट ड्यू ना रहने दें इस पॉइंट तक, जब तक आप बैलेट में शामिल होना चाहते हैं और आप सीरियस हैं कि आप इसी साल की बैलेटिंग के अंदर शामिल हो जाएं और अपनी फाइल को नंबर लगवा लें।
तो फिर बेहतर यह है कि आप किसी भी किस्म की ड्यू अमाउंट ना जाने दें। अगर आप 75% वाली राइट ऑफ सिलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं कि अगर आप 75% पे करें अपनी फाइल के अंदर, कोई भी आपके पास फाइल है उसकी अभी तक एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं निकली, तो आपकी अगर 80% तक या 90% तक अगर आपकी ड्यू अमाउंट बनती थी और आप सिर्फ 75% पे करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले रहे हैं, तो वो तो मिल जाएगी आपको, लेकिन जो बाकी 15% या 10% मजीद रह जाएगा, आपको रिकमेंडेड है कि आप उसको भी लाजमी पे करें। और फिर उसके बाद आ जाता है व्हेन इज सेकंड बैलेट स्केड्यूल्ड। ये सेकंड बैलेट एक्चुअली होगा कब? तो सेकंड बैलेट जिस तरह की लाहौर स्मार्ट सिटी ने हमें एक तरीके से प्रैक्टिस करवा दिया है, हमारी नेट प्रैक्टिस हो चुकी हुई है ऑलरेडी, कि हम लोगों को बता दिया है कि साल में 2 बैलेटिंग्स तो होती होती हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की, अभी तक की जो प्रैक्टिस है। तो इस साल की जो बैलेटिंग है, अब एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स इशू होंगी, फिर उसके बाद 18 सितंबर की जो एक इंपॉर्टेंट डेट, अभी हम आगे उसको भी डिस्कस करेंगे, उसके हवाले से भी सवाल आते हैं, तो उसमें आपको मैप दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो इस साल के एंड तक इंशाल्लाह सेकंड बैलेटिंग हो जाएगी। व्हेन आई विल बी एबल टू सी मैप फॉर सेकंड बैलेट। अब सेकंड बैलेट का मैप जो है वो 18 सितंबर को लाहौर स्मार्ट सिटी देगी। तो अगर आप राइट ऑफ सिलेक्शन मतलब 75% पे करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेते हैं, तो 18 सितंबर को आपके पास मैप होगा, तो मैप के ऊपर आप लेकिन इसमें भी लाहौर स्मार्ट सिटी ने प्रायोरिटाइज कर दिया है कि किस तरीके से किस डेट को आप पेमेंट अपनी जमा करवाते हैं, कितनी जल्दी पेमेंट जमा करवाते हैं, उस हिसाब से ही आपको प्रायोरिटाइज कर देगी सिलेक्शन में। तो उस हिसाब से आपका जो मेंबर पोर्टल ऑनलाइन होगा वो ओपन होगा और उसके ऊपर आप ऑनलाइन सिलेक्शन भी कर सकेंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए ये वाली पॉलिसी सेकंड बैलेट एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स के हवाले से हमारी क्लियर होगी। अभी भी इनसे रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट के ऊपर, जो है इंपॉर्टेंट डेट्स यू मस्ट नो। अब ये डेट्स आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे क्योंकि इस नोटिफिकेशन के 3 से 4 डेट्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज आए हैं, तो क्लाइंट्स के जहन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। तो इस चीज़ को अभी हम क्लियर कर लेते हैं। 21 अगस्त से लेकर 2023 से लेकर 16 सितंबर 2023 तक, इसके दरमियान में आप कोई भी पेमेंट जो आपकी या एडवांस या ड्यू करेंगे, तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब हमारे पास इस सेक्शन का सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रायोरिटी वाइज डेट्स क्या हैं। अब 4 हफ्ते का टाइम बनता है ये तकरीबन, और 4 प्रायोरिटीज बन जाएंगी। मतलब अगर आप इसी वीक के अंदर, जिस वीक में 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक अगर आप पेमेंट करते हैं और आपके पास चाहे एक्नॉलेजमेंट स्लिप 50% वाली ऑलरेडी है, तो अगर आप उसके अंदर अपनी जो भी ड्यू अमाउंट क्लियर करते हैं इसी वीक के अंदर, तो फिर आपको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर आप सेकेंड वीक में जाकर पेमेंट करते हैं, तो फिर आपको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब सबसे पहले उन लोगों को टाइम दिया जाएगा जो सबसे पहले इस वीक के अंदर पे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बैलेटिंग का जो प्रोसीजर आएगा वो भी इसी तरह 4 पार्ट्स के अंदर आएगा। तो 4 कैटेगरीज आएंगी, जो सबसे पहले पेमेंट करेगा वो सबसे पहले वाली कैटेगरी में आ जाएगा। इसको समझने का सबसे पहला तरीका यही है। तो इसके बाद अब इस ये जो नेक्स्ट संडे आएगा, नेक्स्ट संडे के बाद का जो जो भी पेमेंट होगी, उसके बाद आप सेकंड कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे, फिर आपको सेकंड पर चांस मिलेगा, आप अपना प्लॉट चूज कर सकेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप टाइमली पेमेंट करें और इसको बिल्कुल भी डिले ना करें, ताकि आप मैक्सिमम प्रायोरिटी आपके पास रहे और आप सबसे बेहतर पोजीशन में रहें। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर सेकंड बैलेट? अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, सेकंड बैलेट के लिए आपके पास 21 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का टाइम नहीं है। सेकंड बैलेट में अगर आप अभी भी शामिल होना चाहते हैं और अभी भी आपके पास सेकंड बैलेट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है, तो आपको अपनी जो पेमेंट है वो 2 सितंबर से पहले पहले करनी होगी और आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप हासिल करनी होगी। अदरवाइज आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप 2 सितंबर के बाद नहीं मिलेगी। इसमें भी आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। अगर आप इसी वीक के अंदर अभी भी आपके पास एक दिन है, अभी भी अगर आप पेमेंट कर देते हैं, तो आपको अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। अदरवाइज फिर अगर आप जो नेक्स्ट वीक है, जो अब आपके लिए लास्ट वीक होगा, अगर आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना चाहते हैं, तो आप फिर सेकंड प्रायोरिटी में आ जाएंगे। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड बी माय पेमेंट मेथड फॉर अर्लीस्ट पेमेंट। कि जल्दी से जल्दी पेमेंट करने के लिए आप क्या ऑप्शन ऑप्ट करें, क्या आप कैश जमा करवाएं, क्या आप पे ऑर्डर जमा करवाएं, या आप ऑनलाइन पेमेंट करें। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है ऑनलाइन पेमेंट का, उसको आप बिल्कुल इसमें माइनस कर दें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी में आना चाहते हैं और सबसे पहले अपना प्लॉट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी पेमेंट इसी वीक के अंदर 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के दरमियान में क्लियर होनी चाहिए और आपकी वो ब्लू स्लिप जनरेट होनी चाहिए। अदरवाइज आपको जो राइट ऑफ सिलेक्शन है वो आपको तब मिलेगा जिस वीक में आपकी प्रायोरिटी वाइज आपकी पेमेंट क्लियर होगी और आपका वो टाइम सेट होगा। इसीलिए बिल्कुल भी इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें।
और इसके लिए आप हमारी सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स आ रहे हैं। आप गोसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस के किसी भी इन अकाउंट के अंदर अपनी जो भी आपकी जो अमाउंट बनती है आप उसको जमा करवा सकते हैं हमारे थ्रू। हमारी पूरी टीम आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल हम सर्व कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें कोई पेमेंट करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिहाफ पर आपकी पेमेंट वहाँ पर जमा हो जाए सोसाइटी में उसी डेट के अंदर, तो फिर आपको हमारे इन अकाउंट्स के अंदर आप पेमेंट भेज देंगे, साथ हमें आप व्हाट्सएप कर दें अपना एविडेंस, तो हम आपकी वो जो पेमेंट है वो जमा करवा कर आपको आपकी स्लिप व्हाट्सएप कर देंगे और आप बिल्कुल सेफ पोजीशन में आ जाएंगे। अब इसके बाद इस वीडियो का आखिरी सवाल जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, हाउ टू रजिस्टर ऑनलाइन मेंबर पोर्टल। आप चाहे घर बैठकर प्लॉट सिलेक्शन कर लें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ऑनलाइन मेंबर पोर्टल एक्टिवेट हो। अगर आपने अभी तक उसको एक्टिवेट नहीं किया या आपको इसके बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं थी, तो उसको आप एक्टिवेट करवाने में हमारी मदद हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें, हम आपको इसका वे ऑफ बता देंगे और उसके लिए जो जो चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होंगी वो हम आपको बता देंगे और आपको इंशाल्लाह उसी टाइम आपका मेंबर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। और इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही 18 सितंबर को मैप ओपन हो जाएगा, आप अपने घर बैठे अपना जो है वो प्लॉट सेलेक्ट कर रहे होंगे ऑनलाइन और आपको यहाँ पर आकर लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। तो होप्स हो कि आपके तमाम सवालात हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए होंगे। अभी भी अगर आपके कोई सवालात रह गए हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, हम इंशाल्लाह उनको भी क्लियर कर देंगे। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें और हमारा हौसला सब्सक्राइबर्स के साथ बढ़ जाता है जब हमें लोग मजीद सब्सक्राइब करते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू।